यू नो व्हाट, हम होम मेकर्स क्या, मैं कहती हूँ दुनिया का हर इंसान चाहता है कि उसे हर कोई वैल्यू दे, उसे हर कोई इंपॉर्टेंस दे। लेकिन एक बात बताऊँ, दूसरों से वैल्यू लेने के लिए, दूसरों से इंपॉर्टेंस देने के लिए आपको पहले खुद अपनी वैल्यू को समझना पड़ेगा। आपको अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि पहले आप खुद अपनी तारीफ करें, फिर दूसरे काबिल बनते हैं आपकी तारीफ करने के। तो बस आज कुछ ऐसी हैबिट्स अपनी डेली रूटीन के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, क्यूरीज आ रही थी, आप ही प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि अपनी पर्सनालिटी को कैसे इन्हेंस करें, कैसे इंप्रूव करें, कैसे लोग हमारी इज्जत करते हैं, हम किस तरीके से बने। तो सबसे पहली बात, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। देखिए, लोग आपकी इज्जत करें या ना करें, अल्लाह सुब्हान ताला से इज़्ज़त करवाने की कोशिश करें, अल्लाह सुब्हान ताला से इज़्ज़त लेने की कोशिश करें। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। लोगों की औकात नहीं है कि वो आपको इज़्ज़त या ज़िल्लत दे सकें। अल्लाह सुब्हान ताला लोगों के दिलों में डालता है, क्योंकि अल्लाह के सामने हर किसी का अमाल, हर किसी की नीयत ज़ाहिर हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के सामने अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। बिलीव मी, लोग आपकी इज़्ज़त करना खुद ब खुद ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हान ताला लोगों के दिलों को जो है बदलेगा, क्योंकि ये हमारी और आपकी औकात नहीं है, हम किसी के दिल में इज़्ज़त डाल सके या ज़िल्लत डाल सके, किसी की औकात नहीं किसी को देने की। ये अल्लाह सुब्हान ताला डालते हैं दिलों में। तो इसी वजह से अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें अपनी ज़ात को बेहतरीन बनाकर। क्योंकि जब हम अपनी ज़ात को, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि मेरे लिए पर्सनल डेवलपमेंट की यही डेफिनेशन है कि आप अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स करते हो, स्ट्रगल्स करते हो। एक दफ़ा आपने अपनी ज़ात को इंटरनली और फिज़िकली कर लिया इम्प्रूव, तो यकीन करें, लोग क्या सभी कहेंगे वाह वाह वाली बात। तो सबसे पहली मेरी टिप है, डिफाइन योर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। हाँ जी भाई, सबसे पहले है कि आपने अपनी वैल्यूज़ को, अपने रूट्स को, अपने बैकग्राउंड्स को नहीं भूलना। और जो आपका अकीदा है, जो आपका बिलीव है अपने अल्लाह सुब्हान ताला पे, अपनी ज़ात पे, उसको कायम व दायम रखना है। किसी की वजह से भटकना नहीं है अपनी ज़ात से, किसी की वजह से जो है आपने जो बिल्कुल भी पैनिक और हेक्टिक नहीं होना। क्योंकि लोगों का काम ही है बातें करना। आपने उन बातों से गुजर कर अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना और अल्लाह सुब्हान ताला की नज़र में जो है बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश में लगे रहना है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात को जब आप खुश करने में लग जाएंगे ना, तो बिलीव मी, लोगों के दिल ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हान ताला बदल ही देंगे। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी को देख कर जो है अपना मुँह लाल करने की कोशिश मत करें। आपके पास नहीं है बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी चीज़ें, ऐशो इशरत का सामान, आपके पास झोंपड़ी भी है ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला जो शुक्र के साथ आपको ब्लेसिंग्स अता करेंगे ना, बिलीव मी, मैं कहती हूँ वो महलों में शायद रहने वालों को भी ना मिले। क्योंकि दिल का, रूह का और दिमाग का सुकून उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने काम के साथ सिंसियर होते हैं, जो अपनी अपनी ज़ात के साथ सिंसियरिटी से काम कर रहे होते हैं, अपने अल्लाह सुब्हान ताला को खुश करने के लिए जो है सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। तो वही जो चीज़ें हैं ना, वो आपको कामयाब इंसान बनाती हैं, एक इज़्ज़तदार इंसान बनाती हैं। और यकीन करें कि मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि जब आपकी ज़ात, आपका इंटरनल साफ़ सुथरा होता है ना, तो आपने एक लोकल मार्केट का एक लोकल सा ड्रेस भी पहना होगा ना, विदाउट मेकअप आप होंगे, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो काइंडली इस चीज़ पे फोकस दें और फ़िल्टर्स की दुनिया से बाहर निकलें। क्योंकि हम फ़िल्टर्स की दुनिया में इतने जा चुके हैं। मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रही, ना मेकअप को, ना किसी चीज़ को, लेकिन अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पे रखें। जो आप खुद हैं उस पे बिलीव रखें। जो आपका ओरिजिनलपन है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, शो ऑफ करने से कुछ भी नहीं होगा। वो ज़्यादा देर अल्लाह के सामने नहीं वो चीज़ टिकती है, और ना ज़्यादा देर वो अल्लाह सुब्हान ताला लोगों के सामने वो टिकने देती है। मुझे काफ़ी मेरी बहनें कही थी, हमारा घर इतना प्यारा नहीं है, तो है घर। शुक्र अदा करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस कहना शुरू हो जाएं। यकीन करें, आपकी ज़ात में इतनी बड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे ना। हमेशा ये चीज़ याद रखें ऑटोमेटिकली, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला दिल बदलते हैं। ये मैं और आपकी औकात है ही नहीं हम किसी इंसान से अप्रिसिएशन ले सकें या किसी को अप्रिशिएट कर सकें। ये अल्लाह सुब्हान ताला का काम है कि वो किसी के दिल में क्या डालता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग अच्छा कमेंट करते हैं, अच्छाई किसी की बयान करते हैं ना, अल्लाह सुब्हान ताला की उनके ऊपर ब्लेसिंग होती है। क्योंकि अल्लाह ने उनका दिल पाक साफ बनाया हुआ है। और जो लोग बुराई करते हैं, बुरे कमेंट्स करते हैं, अल्लाह ने उनको छूट दे दी है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फाहुम ला यर्जिऊन, ये तो सबने ही पढ़ा हुआ है। तो जैसे अब मैं इसमें अब ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे फिर पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। तो इस वजह से इस चीज़ पे ना आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इतना प्यारा दिल दिया है कि आपको किसी के अंदर नेगेटिविटी नज़र ही नहीं आती है। सेकेंड चीज़, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ये इसी के साथ रिलेट करती है, अपने आप के साथ ईमानदार हो। अब इसमें ईमानदारी का क्या है, जो आप हैं
जैसे आप हैं उसको सब्र के साथ एक्सेप्ट करें, शुक्र के साथ एक्सेप्ट करें। आपके पास महँगी गाड़ी नहीं है, आपके पास मैं जो है बंगला नहीं है, आप एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस चीज़ से डरें कि आपका जो दिल की और दिमाग की बेसुकूनी ना अल्लाह आपके अंदर डाल दे। क्योंकि जब दिल और दिमाग और रूह की बेसुकूनी आ गई तो फिर लोगों से इज़्ज़त आपने क्या करना है लेके, आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं कर पाएँगे। आप खुद अपनी ज़ात से परेशान हो जाएँगे। आजकल इतने सुसाइडल इश्यूज़ क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि वो अपनी ज़ात से खुश ही नहीं होते। वो अल्लाह ताला से मतलब अल्लाह ताला की चीज़ों से खुश नहीं होते, इसलिए सुसाइड की जाती है, और भी बहुत रीज़न होते हैं। लेकिन जब इंसान स्ट्रेस डिप्रेशन में जाता है तो उसका मतलब क्या है कि वो अपनी ज़ात से खुश नहीं है, वो अपनी चीज़ों से खुश नहीं है। तो इसी वजह से बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने अब आपके साथ ऑनेस्टी इसी तरीके से करनी है कि अल्लाह की बनाई हुई नेमतों पे और जो दी गई नेमतें हैं उस पे शुक्र अदा करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाएँ। तीसरा पॉइंट है कल्टीवेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, अब ये चीज़ है, कल्टीवेट करना पड़ता है, कल्टीवेशन पूरी काश्तकारी आपने अपने अंदर लगानी है, क्योंकि पॉजिटिविटी ऐसे नहीं आ जाती इंसान के अंदर। आजकल तो ऐसा दौर है, मैं कहती हूँ किसी का हम देख लेते हैं ना, मैं इतना मुझे पिछले दिनों पता चला, अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। लोग किसी का ड्रेस देख लें, कुछ कह देना तो फ़ौरन कहते हैं, ओहो! इसने कौन-सी ये क्या चीज़ पहनी हुई है? ओहो! इसने ये क्या कर दिया? ओहो! ये बात कैसे कर रही है? ओहो! इसने अबाया पहना हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं जो इतनी नेगेटिव थॉट्स के साथ, नेगेटिविटी के साथ, मैं सही बताऊँ, दूसरे का कुछ भी बुरा नहीं वो कर पा रहे, वो अपना ही इनडायरेक्टली बुरा कर पाते हैं नेगेटिव थॉट्स के, नेगेटिव कमेंट से। क्योंकि आपको पता है, जो नेगेटिविटी होती है ना, वो दिल का सुकून उड़ा देती है, आपकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। उस नेगेटिव थॉट से आपकी चेस्ट हैवी लगना शुरू हो जाती है आपको। ये बहुत बड़ा साइन है जो मैं आपको बता रही हूँ। और आपको नींदें नींदें आपकी उड़ गई, आपकी चेस्ट हैवी होगी, आप स्ट्रेस में जाना शुरू हो गए, फिर आप ना अपने घर से बाहर जाके कुछ ढूंढ रहे होते हो, चीज़ें ढूंढ रहे होते हो, जगह ढूंढ रहे होते हो, कि आपको घर के अंदर बेसुकूनी हुई होती है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने घर तो जन्नत का मुकाम दिया हुआ है घर को, तो अपने घर को जन्नत की फॉर्म में लेकर काम करना, उस घर के अंदर रहना एक हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कहती हूँ एक हाउसवाइफ का ऑनर है, उसको एक ऑनर ऑनर मिला है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से। लेकिन जब ये बेसुकूनी नेगेटिविटी की वजह से आपके दिल में आती है ना, फिर आप घर के बाहर जाते हो, क्योंकि घर के अंदर, घर तो जन्नत है, घर तो जन्नत वाला माहौल है। अल्लाह सुब्हान तआला आपको घर के अंदर बेसुकूनी आपके दिल में डाल दी गई है, तो फिर आपको कैसे सुकून मिलेगा? फिर आप भटकते हो, फिर इधर-उधर आप भटकते हो, आप लोगों के पास जाते हो, आपको समझ नहीं आती आप क्या कर रहे हो। और वहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जो हम लोगों के पास जाते हैं। हमें उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर के अंदर सिर्फ़ वुज़ू करें और जान-ए-नमाज़ पे बैठ के ना अल्लाह की कलाम, अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दें और अल्लाह से माफ़ी माँगे कि या अल्लाह, अगर मुझसे जाने-अनजाने में गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे। ये चीज़ें आपको इतना रिलीफ़ देंगी ना, ऑटोमैटिकली अल्लाह सुब्हान तआला वो इज़्ज़त का लेवल, वो रिस्पेक्ट लेवल, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना, क्योंकि मैं बड़ी डीप बातें आज कर रही हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट की मैं अभी चाहूँ ना तो फ़िज़िकल आपको ऐसे-ऐसे ड ड ड ड डी 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 बता दूँ, ये बता दूँ। लेकिन मेरा है कि मैं जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट अंदर से करो, इंटरनली करो। फिजिकली क्या है यार, एक फ़िल्टर आप लगाते हो तो आप, मैं कहती हूँ, हीरोइन बन जाते हो 1 मिनट में, 1 सेकंड में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप रियलिटी में क्या हो, फ़िल्टर को देख के खुश मत हो, क्योंकि वो आप नहीं है। मैं बुरा नहीं किसी चीज़ को कह रही, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। जो आप रियलिटी में हो, मेकअप हम इतना-इतना फेस के ऊपर, और मेकअप आपको पता है क्या चीज़ है, टिल द एंड मेकअप आपकी स्किन को इतना ख़राब कर देता है ना, ये मैं नहीं कह रही, आप रिसर्च जाके पढ़ लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा। तो फिर आप, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, चाहे आप जितना मर्ज़ी ब्रांडेड यूज़ कर लें। मेरी सिस्टर बाहर रहती है, उसने मुझे मेकअप भेजा हुआ है, मैं फिर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरली रहना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं किसी को बुरा नहीं कर रही, आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मिनिमल मेकअप यूज़ करो, इतना ज़्यादा हर वक़्त ना यूज़ करो, क्योंकि अ, इस चीज़ के ना साइड इफ़ेक्ट फिर हमें ऐज के साथ पता चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे आपकी ऐज क्या है? अच्छा, अभी मैं ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सबसे होम मेकर्स में से सबसे, मेरी एज जो है ना, मतलब काफ़ी मैंने जल्दी स्टार्टअप ले लिया अपना यूट्यूब की जर्नी को और मुझे बड़ी खुशी होगी एज बताते हुए। लेकिन ना मैं ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह की क्यूरीज़, इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ के। मैं अभी ना एक Q&A वीडियो तैयार करना चाह रही हूँ, उसमें फिर मैं पहले ही सारे आंसर दे दूँगी, फिर उस वीडियो का मज़ा नहीं आएगा। उस वीडियो के लिए Q&A जो है ना, मेरी वीडियो रेडी नहीं होगी, तो इसीलिए बस थोड़ा-सा वेट कर लें, थोड़ी-सी हमारी यूट्यूब की फैमिली और बड़ी हो जाए, तो इंशाल्लाह आप लोगों के सारे Q&A जो है ना, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएँगे आपको, सो डोंट वरी। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मैंने अपनी वीडियोज़ में दे दिए, और मेरी पुरानी शेरनियों को पता है, हाँ, जो नई शेरनी आती है उनको नहीं पता, वो मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकती हैं, उसमें मेरी सारी डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग मैंने थोड़ी-थोड़ी दी हुई है, बट कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो आएगी।
अच्छा, नेक्स्ट है डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, इमोशंस, अब ये चीज़ है, एक चीज़ याद रखिएगा, जानवरों में एहसास नहीं होता, इंसानों में एहसास होता है। अपने अंदर एहसासियत का एहसास जो है ना वो पैदा करें, फीलिंग्स डेवलप करें। हम ये नहीं कर सकते हम किसी का दिल तोड़ कर हमें ना लोगों को ना बड़ा होता है, एक जुमला मिल जाता है कि जस्टिफाई करने के लिए, ये जो हम जो अंदर होते हैं ना हम वही मुँह पे होते हैं। हमारे अंदर मुनाफ़िक़त नहीं, हम अंदर से कुछ और तो बाहर से कुछ हो, तो ऐसा क्यों? हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं हमने पढ़ा कुछ भी, हमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या जो है वो तरबियत दी है, हमें क्या दर्स दिया है। तो हम क्यों नहीं इस तरह के बन सकते? हम ये क्यों कहते हैं? हम अंदर से क्यों भई गलत सोच रहे हैं? हम अंदर से भी पाक रहें और बाहर से भी पाक रहें। हाँ, मैं मीठी छुरी बनने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप अपने दिल के अंदर भी नेगेटिव थॉट्स किसी के बारे में ना रखें। ये क्या बात हुई? मैं अंदर से जो हूँ मैं वही बाहर हूँ। किसी का दिल तोड़ कर क्या आप अंदर से भी दिल तोड़ने वाली फीलिंग आपकी है? तो फिर सोचिए अल्लाह सुब्हान तआला क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि अल्लाह को तो अपने बंदे बड़े प्यारे हैं, वो तो अपने बंदों के आँखों में आँसू देख ही नहीं सकता। अल्लाह सुब्हान तआला को अपने बंदे मैं कहती हूँ इतने प्यारे हैं, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है हमारा रब, कि हम एक सजदे में इतने गुनाहों को लेकर भी चले जाएँ ना, तो वो हमें हमारे सिर्फ़ एक आँसू की बदौलत माफ़ कर देता है। ये मेरा बिलीव है, मेरा यकीन है, मैं 100% कहती हूँ। सिर्फ़ एक आँसू सच्चे दिल का बहा कर तो देखें, फिर देखें वो कैसे आपके गुनाह माफ़ करता है, और चुटकियों में आपको ऐसे आपके दिल को, आपके ज़मीर को, आपके दिमाग को, रूह को ऐसे सुकून देगा, और वो इज़्ज़त जो आपको तब मिल रही होती है अल्लाह की तरफ से, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हान व तआला लोगों के दिलों में डाल देता है, क्योंकि ये अल्लाह है दिलों को बदलने वाला, हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बी अ गुड लिसनर। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा लोगों की बात सुने, सिर्फ़ अपनी मनवाने की कोशिश ना किया करें। लोगों की सुने, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कुछ, क्योंकि जल्दी का काम होता है शैतान का, तो इसी वजह से आप जो है तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, इसलिए तो हमारे दीन में सब्र की बार-बार तलकीन की गई है। हमेशा सब्र रखें। अगर कोई इंसान गुस्से में आपको कुछ कह भी जाता है, या फिर वो कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर मतलब शो ऑफ कर देता है, आपको कर देता है, नेगेटिव थॉट्स आपके सामने एक्सप्लेन कर देता है, या आपको आपको कुछ नेगेटिविटी शो करता है, तो आप सब्र के साथ काम लें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाला है। अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें, यकीन करें आप सबसे बेहतरीन रह जाएँगे। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल। अब सेल्फ कंट्रोल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल। हमेशा एक चीज़ याद रखें, अपनी लर्निंग पावर को कभी भी मरने मत दें, मुरझाने मत दें। हमेशा इंसान कब्र तक सीखता रहता है। जब आपकी लर्निंग पावर एक्टिवेट होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर से बेहतरीन होती जाएँगी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, क्योंकि इससे ही इंसान की पहचान होती है। आपकी पढ़